तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं आज हेल्थ से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई है, देख लेते हैं की हाइलाइट्स देख लेते हैं सर्वे का, जो ऑल इंडिया लेवल पे बेसिकली परफॉर्म की गई है। इंडिकेटर जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट्स, ये क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर विमेन। एक जो लेडी होती है, एक जो विमेन मतलब जो वुमेन होती है एक, उसके कितना एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी एंड इट इज कंसिडर एसेंशियल टू कीप पॉपुलेशन ग्रोथ इन चेक। सो नेशनल फर्टिलिटी हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यहाँ पे ये हमारा 2.0 दिखाया गया है और 2.2 दिखाया गया 15 से 16 के बीच में। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, ये यहाँ पे इंक्रीज दिखाया गया है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज करती हैं लेडीज, तो उसकी एक इंक्रीज मिली है यूसेज में। 15 से 16 में इसको 54% दिखाया गया है। एंटीनेटल केयर विजिट्स बाय प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बेसिकली क्या होता है, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो डॉक्टर को विजिट करती है एंटीनेटल केयर के लिए। तो यहाँ पे 70% इंक्रीज दिखाई गई है और यहाँ 59% है। अनमेट नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये यहाँ पे डिक्रीज दिखाई गई है और इधर इंक्रीज यहाँ पे है। फुल इम्यूनाइजेशन इन किड्स एज 12 to 23 months 76% है, 62% है। Sex ratio of the total population, females per 1000 males. This is the first time in any national family health survey or census that sex ratio is skewed in favor of women. 1020 है और ये 991 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल जो है वो आपको इधर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। Neonatal mortality rate, number of death among all live birth during the first 28 days of life expressed per 1000 live birth, it is 24.9, it is 29.5. Infant mortality rate per 1000 live birth, infant mortality क्या है, डेथ है एक infant का before his or her first birthday, and infant mortality rate is the number of infant death for every 1000 live birth. Under 5 mortality rate पर 1000 लाइव बर्थ, प्रोबेबिलिटी है कि एक जो बच्चा है जो एक स्पेसिफिक ईयर में बोर्न हुआ है और पीरियड टाइम बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5, 41.9 है, 49.7 है। अनीमिया, जो 15 से 49 ईयर्स की जो विमेन है उनके बीच में अनीमिया यहाँ पे आपको इंक्रीज मिलेगा, इधर 53.1% दिखेगा। अनीमिया अमंग चिल्ड्रन एज 6 to 59 months, सो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे 58.6 अगेन अ डिक्रीज। विमेन जिनकी एज 20 से 24 साल है, मैरिड बिफोर एज 18, 23.3% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। मेन एज 25 से 29 ईयर्स है, मैरिड बिफोर एज 21, 17.7%, 20.3%। इंस्टीट्यूशनल बर्थ 88.6%, दिस इज 78.9%। Children under 5 years who are stunted, height for age 35.5, 38.4. Children under 5 years who are wasted, weight for height 19.3, it is 21%. And children under 5 years जो underweight है, weight for age 32.1 and 35.8. तो अब आते हैं जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, रिसेंटली ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 23 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है जिसको WHO ने रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी पीपल हैं उनके पास क्या है, एक्सेस है टू फुल रेंज ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। मतलब कि मैं अगर बीमार होती हूँ तो बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के मैं जो क्वालिटी सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, वो मैं अफोर्ड कर पा रहे। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कवर करता है फुल कंटिन्यूम एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज का, फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन टू प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। की डायमेंशन देख लेते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के। तो ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ये क्या कवर करेगा, फुल कंटिन्यूम को कवर करेगा, फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन टू प्रिवेंशन,
हेल्थ का प्रमोट करना, प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के कुछ की डायमेंशन है, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ की अफोर्डेबिलिटी, मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है उसका, एंड क्वालिटी। इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव किया जा सके। जैसे एक आयुष्मान भारत योजना, ये इसका एम है कि ये इंटरवेंशन को अंडरटेक करेगा ताकि जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ को एड्रेस कर सके हॉलिस्टिकली, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शरी लेवल पे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक है, आयुष्मान भारत योजना। जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इम्प्रूव करता है इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर बाय एनकरेजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज सच एज टेलीमेडिसिन। जैसे टेलीमेडिसिन का मतलब होता है टेलीफोन पे क्या करना, कंसल्टेशन देना। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स थे या फिर प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे, वो सिर्फ कोविड के पेशेंट को ही देख रहे थे, वो भी जो सीरियस थे, तो उनको टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में इसी चीज को प्रैक्टिस किया जा रहा है और ये इनेबल कर रहा है नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का एम है कि इनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना है, डिलीवर करना है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष फोकस करता है ऑन रीचिंग जीरो डोज चिल्ड्रन एज बिटवीन 0 and 5 years and pregnant women who might have missed any vaccine doses in the national immunization schedule। फिर आता है आंगनवाड़ी सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए, ताकि उनको ट्रैक कर सके और जो बच्चे डिसेबिलिटी है जिनको, उनकी हेल्प की जा सके। प्रोटोकॉल एम्बॉडी करता है सोशल मॉडल फॉर दिव्यांगजन, इंक्लूसिव केयर अंडर पोषण अभियान विद 3-step अप्रोच, जैसे स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिसेबिलिटी साइन, इंक्लूजन इन कम्युनिटी इवेंट्स एंड एम्पावरिंग फैमिलीज, रेफरल सपोर्ट वाया आशा, अन्न एंड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम। It is in the line with National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022। हम देखते हैं कि अबाउट आंगनवाड़ी सिस्टम की फीचर्स। आंगनवाड़ी सिस्टम लॉन्च हुआ था अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम, नव रिनेम्ड एज सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इंटीग्रल पार्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का, स्कीम का। रेफर टू इन्फोग्राफिक्स। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम सर्विंग चिल्ड्रन 0 to 6 years एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन करना, हेल्थ चेकअप देना और रेफरल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव क्या है आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम के? देखिए, इम्प्रूव करना न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन 0 to 6 years के बीच में, प्रेग्नेंट विमेन का और लैक्टेटिंग मदर का रिड्यूस करना, इंसिडेंसेस मोर्टेलिटी के, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, ठीक है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, मोर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन, स्टेटस डेप्थ ऑफ आंगनवाड़ी सिस्टम, स्टैंड्स एज अ ग्लोबल फ्रंट रनर इन अर्ली चाइल्डहुड केयर। आंगनवाड़ी क्या करता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करता है। ये 8 करोड़ बच्चों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के थ्रू। सक्षम आंगनवाड़ी क्या होता है? इट इज अ टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग AWC, स्ट्रेंथन करेंगे, अपग्रेड करेंगे, रिजुविनेट करेंगे अक्रॉस द कंट्री फॉर एनहांसिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। Apart from given goals for आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ीज would additionally focus on adolescent girl जिनकी एज 14 से 18 साल के बीच में है in aspirational district and north eastern region, early childhood care and education 3 to 6 years and early stimulation for 0 to 3 years. Under it 2 lakhs AWC 40,000 each year will be strengthened to make requisite upgrades. It will undertake activities like smart learning aids, audio and video tools, water purifier devices such as rainwater harvesters.
अब हम बात करते हैं डिजिटल इंक्लूसिविटी की। सो आंगनवाड़ी को वर्कर्स आर डिजिटली स्ट्रेंथन, उनको स्मार्टफोन दिया जाता है फॉर पोषण ट्रैकिंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग डिवाइस। पोषण ट्रैकर क्या होता है? एक जॉब है एड टू AWW फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अलोंग द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर एफर्ट। ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। इट इज बीइंग लेवरेज फॉर डायनेमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ stunting, wasting, underweight prevalence among children and last mile tracking of nutrition service delivery। compensation देखते हैं। AWB आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स, उनको फिक्स होनोरेरियम दिया जाता है, एक फिक्स उनको पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दिए जाते हैं पर मंथ एज इट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। Honorarium of Anganwadi worker by the center has been enhanced to rupees 4,500 per month. Anganwadi worker are also allowed a performance linked incentive of like rupees 500 per month उनको दिया जाता है for using ICDS CAS under पोषण अभियान। ICDS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट करता है कैप्चर ऑफ डेटा बाय फ्रंटलाइन फंक्शनरीज। 6 टियर डैशबोर्ड है जो रिप्लेस करता है रजिस्टर्स को स्मार्टफोन के साथ। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, ये एडिशनल होनोरेरियम को पे करते हैं इन फंक्शनरीज को फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। इंश्योरेंस कवरेज देखते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स बीन कवर्ड अंडर जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना। दूसरे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, पेड लीव, रिजर्वेशन मिलता है इन प्रमोशंस में, यूनिफॉर्म्स एंड देयर इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स फॉर रेंडरिंग एग्जेम्पलरी सर्विसेज। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या फिर पोषण अभियान भी बोलते हैं, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था मॉनिटर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, फिक्स करने के लिए टारगेट्स को, गाइड करने के लिए न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशंस को अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज। ऑब्जेक्टिव जो है पोषण अभियान का वो क्या है कि स्टंटिंग को रिड्यूस करना है। इट इज आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट मालन्यूट्रिशन बर्डन बाय इंप्रूविंग यूटिलाइजेशन ऑफ की आंगनवाड़ी सर्विसेज। एम है कि इनको इंश्योर करना है होलिस्टिक डेवलपमेंट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, मदर्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए। फीचर्स देख लेते हैं पोषण अभियान का। सोशल ऑडिट्स इन्वॉल्विंग मासेस थ्रू जन आंदोलन, मैपिंग बहुत सारी स्कीम का जैसे कि कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन, इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी रोबस्ट कन्वर्जेंस मैकेनिज्म, ICT बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज फॉर मीटिंग द टारगेट्स, incentivizing Anganwadi worker for using IT based tools and eliminating registers used by Anganwadi workers, introducing measurement of heights of children at the Anganwadi co-workers. So Anganwadi center, setting up nutrition resource centers, community health workers at grassroots specification, Anganwadi workers, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसमें आते हैं ICDS अंडर MOWCD, नेशनल रूरल अर्बन हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बेस्ड एट आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ सब सेंटर एंड एडिशनली विजिट्स विलेजेस ऑल्सो। विलेज लेवल पे होता है। की रोल क्या है, प्रोवाइड करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिशियरीज, फोकस करता है ऑन प्रमोशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डिलीवरीज, क्रिएट करता है अवेयरनेस ऑन फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं हेल्थ के स्टेटस, काउंसिल वुमेन फैमिलीज एंड एडोलेसेंट ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस, क्यूरेटिव केयर एंड सप्लाईज। इंसेंटिव्स, honorarium as decided by centers and performance linked incentive, honorarium as decided by center, receive task activity based incentives in addition to fixed monthly incentive of rupees 2000 per month for routine and recurring activities, water sanitation and hygiene जिसको हम वॉश भी बोलते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है बर्डन ऑफ डिजीज
attributable to unsafe drinking water, sanitation and hygiene. वॉश एक कलेक्टिव टर्म है वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, हाइजीन रिलेटिंग टू एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज, मेंटेनिंग बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एम इनका है कि इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। रिपोर्ट ने कहा है 2019 में यूज ऑफ सेफ वॉश सर्विसेज could have prevented 2.5% of all death and 2.9% of all disability adjusted life years globally. So current status क्या है इंडिया का? As per UNICEF, number of people defecating in open in India has reduced significantly by an estimated 450 million people. Inadequate wash services in health facilities contributes करता है high neonatal mortality rate, which is currently around 24 death per 1000 live birth. यूनिसेफ ने रिलीज की है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट, विच एग्जामिन ट्रिपल बर्डन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन रिलेटेड थ्रेट्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन. Triple threat burden is defined as less than 50% access to at least basic water or sanitation service within top 20 countries, highest burden of death attributable to unsafe wash among children under 5. उसके बाद आता है ट्रिपल थ्रेट या फिर बर्डन. सो ट्रिपल थ्रेट और बर्डन इट इज डिफाइंड एज less than 50% access to at least basic water or sanitation. इसमें क्या होगा? Triple threat burden defined as less than 50% access to at least basic water or sanitation services within top 20 countries, highest burden of death attributable to unsafe wash among children within top 25 of countries facing highest risk of climate and environmental hazards in UNICEF Children Climate Risk Index CCRI. इंडिया का इनिशिएटिव क्या है वॉश के लिए? ग्लोबल इनिशिएटिव देखते हैं. वाटर रिलेटेड जैसे वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जल जीवन मिशन, नमामि गंगा प्रोग्राम. सैनिटेशन का देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. हाइजीन प्रमोशन किसका? मेंस्ट्रुअल हाइजीन का अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स. रूरल एंड अर्बन रिलेटेड रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम. अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन. WHO वॉश स्ट्रैटेजी जो कि अप्लाई होगी. ये तो इंडिया का इनिशिएटिव है वॉश के लिए. ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है? स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी 18 से 25 तक. यूनिसेफ स्ट्रैटेजी फॉर वॉश 16 to 30. इट्स पर्पस क्या है? अचीव करना SDG को 2030 तक. यूनाइटेड नेशन सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड लॉन्च हुआ था 2020 में, जो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेलरेटेड फंडिंग टू कंट्रीज विद द हेवीएस्ट डिजीज बर्डन. सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल इट इज होस्टेड बाय यूनिसेफ. ग्लोबल पार्टनरशिप है यहाँ पे गवर्नमेंट की, सिविल सोसाइटी की, ऑर्गेनाइजेशन की, जो कोऑर्डिनेट्स करते हैं ऑन इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन. अब जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन. ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में रिलीज हुआ था. इसको रिलीज किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ ने. ये कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आयरलैंड से, जर्मनी से रेस्पेक्टिवली. ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कुछ की फाइंडिंग है वो देख लेते हैं. जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स 2015 से लिटिल प्रोग्रेस, बहुत कम प्रोग्रेस बनाई गई है हंगर को रिड्यूस करने में, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कंबाइंड इफेक्ट्स सेवरल क्राइसिस का. जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन वॉर आई, इम्पैक्ट हुआ क्लाइमेट चेंज का, एटसेट्रा. साउथ एशिया एंड अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा वर्ल्ड रीजन है जहाँ पे हाईएस्ट हंगर लेवल है. ठीक है, साउथ एशिया हो गया जहाँ पे है ना, और उसके बाद अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा. तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर हम देखें 27.0 है ईच. साउथ एशिया में जहाँ पे हमारा इंडिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, एटसेट्रा, ये कंट्री आती हैं. सो इंडिया रिलेटेड फाइंड इट. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की इंडिया की क्या क्या है? ये इंडिया की जो रैंक है 111 है.
अमंग 125 कंट्रीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का 28.7 है और ये कैटेगराइज है एज सीरियस ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स सीवियरिटी ऑफ हंगर स्केल. It makes a slight improvement in India's global hunger index score of 29.2 recorded in 2015. 15 में 29.2 था, अभी जो आया है 2023 का इट इज 28.7, तो स्लाइट यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल सकता है. अंडर नरिशमेंट अगर हम देखें परसेंटेज है 16.6%, चाइल्ड स्टंटिंग की परसेंटेज है 35.5, चाइल्ड वेस्टिंग की जो परसेंटेज है इट इज 18.7 एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इट इज 3.1. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेज किया है ऑब्जेक्शंस ओवर ग्लोबल हंगर इंडेक्स ड्यू टू मेथोडोलॉजिकल इश्यूज, इन एडिक्वेट सैंपल साइज एंड इन अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ डेटा. ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स सीवियरिटी ऑफ हंगर स्केल है 100 पॉइंट स्केल. अब हम देखते हैं यहाँ पे मेजर करता है, ट्रैक करता है हंगर को ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे. ये किसका काम है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का. अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग 1/3 शेयर जो है पॉपुलेशन का, जहाँ पे इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक है. चाइल्ड स्टंटिंग में शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन. चाइल्ड वेस्टिंग, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 जिनका वेट कम है फॉर देयर हाइट रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन. चाइल्ड मोर्टेलिटी, शेयर ऑफ चिल्ड्रन जो मर जाते हैं बिफोर देयर 5th बर्थडे, partly reflecting the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environment की वजह से. ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, इट इज 50.0. अलार्मिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रेशियो है इट इज 35.0 से 49.9 के बीच में, बट यहाँ पे ये क्रॉस हो चुकी है. सीरियस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो 20.0 से 34.9 है एंड मॉडरेट अगर हम देखें तो 10.0 से 19.9 है. लो देखें तो इट इज स्मॉलर देन 9.9. ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस. ओपन डेफिकेशन क्या होता है कि देखते हैं सितंबर 2023 तक 75% जो इंडिया के विलेज थे उन्होंने अचीव कर लिया है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को, ठीक है, अंडर फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. इसमें क्या होता है कि जो ओपन डेफिकेशन होता है, ओपन डेफिकेशन में बेसिकली क्या करते हैं, ओपन डेफिकेशन में जो कि बहुत ही विलेजेस में जो पॉपुलेशन है वो कई लोग जो शौचालय पे जाते हैं वो खुले में जाते हैं, उनके घर के अंदर आपको बेसिकली शौचालय नहीं मिलेंगे, तो जो कि एक अनहाइजीन प्रैक्टिस है. ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को देख लेते हैं. टर्मिनेशन है ये किसका, तो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस डेफिनेशन अर्बन एरियाज के लिए क्या है, एक सिटी वार्ड कैन बी नोटिफाइड डिक्लेयर्ड एज ओपन डेफिकेशन फ्री if at any point of the day not a single person is found defecating in the open area, right. ODF प्लस कौन सी सिटी है वार्ड है, उसको हम नोटिफाई कर सकते हैं ODF प्लस if it was declared as ODF and all community and public toilets वो यहाँ पे फंक्शन है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, राइट. सो ODF प्लस प्लस क्या है, एक सिटी या फिर एक वार्ड, इट कैन बी नोटिफाइड एज ODF प्लस प्लस if it was declared ODF plus और एंटायर फीकल स्लज सेप्टेज एंड सीवेज सेफली उसको मैनेज किया गया है, ट्रीट किया गया है, एंड और डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड फीकल स्लज सेप्टेज एंड सीवेज इन ड्रेन्स वाटर बॉडीज वो ओपन एरियाज में है. यहाँ पे कोई भी विजिबल फीसेस नहीं है फाउंड एनवायरनमेंट में. विलेजेस में हर एक जो हाउस होल्ड है, पब्लिक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, वो यूज कर रहे हैं सेफ टेक्नोलॉजी ऑप्शन डिस्पोजल ऑफ फीसेस, राइट, फीकिस, ओके, फीसेस.
सो जितने भी ODF प्लस विलेज है इज वन विच हैज which has sustained its ODF status along with implementing either solid or liquid waste management system. ODF plus model village is one which is like sustaining ODF. Okay. तो अब यहाँ पे क्या है, ODF plus model village is one which is sustaining ODF status and arrangement है दोनों के लिए, solid waste management भी है, liquid waste management भी है एंड ऑब्जर्व करता है विजुअल क्लीनलीनेस। जैसे वहाँ पे लिटर बहुत कम है, स्टैग्नेंट वेस्ट वाटर बहुत कम है, कोई भी प्लास्टिक वेस्ट डंप नहीं है पब्लिक स्पेसेस में, और वो डिस्प्ले करता है ODF प्लस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैसेजेस। अब आता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज में है, जैसे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है यूनाइटेड नेशन FPA UNFPA ने रिलीज किया है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में in collaboration with International Institute for Population Sciences. International Institute for Population Sciences, UNFPA क्या है, it was established as a trust fund 1967 में and began operations in 1969. हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, सब्सिडरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, रिसीव करता है पॉलिसी गाइडेंस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से। मैंडेट क्या है, इंश्योर करता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल स्पेशली विमेन एंड यंग पीपल, गाइडेड बाय 1994 प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। की टारगेट्स क्या है इनके, 3 जीरोस को अचीव करना है 2030 तक, एंडिंग अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, एंडिंग प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, एंडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस। दूसरे की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कोलैबोरेट करता है दूसरे डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के साथ, पर्टिकुलरली जैसे WHO है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UNAIDS है। रिपोर्ट्स इसकी आई है UNFPA से। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो आई है 2023 में, 8 बिलियन लाइव्स इन फाइनाइट पॉसिबिलिटी, एनुअल रिपोर्ट on developments and trends in world population and demographics की फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगी मिड 2023 में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1428.6 मिलियन जो है वो है, एंड इट इज सेट टू क्रॉस चाइना। चाइना की है 1425, राइट, एंड इंडिया की हो जाएगी 1428.6। वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज, 68% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो एज ग्रुप 15 से 64 ईयर्स के बीच में है, और 26% जो पॉपुलेशन है वो 10 से 24 ईयर्स के बीच में है। ओल्ड एज पॉपुलेशन 7% है जो कि 65 ईयर्स से अबव है। फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो करेंटली 2.0 है एंड डाउन हो गया था 2.2 जो थी इसकी 15 से 16 के बीच में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडियन मेल की वो 71 ईयर्स है और इंडियन फीमेल की 74 ईयर्स है। दूसरे की फाइंडिंग की बात करें तो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.8 ईयर्स रीच हुई है 2019 में, and it is expected to reach 77.2 years by 2050. Migration को प्रेडिक्ट किया है to be the sole driver of population growth in many higher income countries. 8 countries हैं जैसे कि इजिप्ट है, इथियोपिया है, इंडिया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, टैंजानिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, are set to provide more than 50% of the projected global population by 2050. यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने रिलीज की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट स्पेशल एडिशन। इसका जो जेनेसिस है वो यूनाइटेड चार्टर में है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, गाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मेटिव 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Work closely with government and stakeholders to help countries meet their economic, social and environmental goals. दूसरा अगर रिपोर्ट्स की बात करें, पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सॉल्यूशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट के, प्रोग्रेस करती है और मोर देन 50% ऑफ टारगेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज वीक, 30% इट हैज स्टॉल्ड और गोन इनटू रिवर्स।
COVID-19 pandemic and triple crisis of climate change, biodiversity loss and pollution are having a lasting impact. By 2030, some 84 million children will be out of school and 300 million children or young people attending school will be unable to read and write. Under current trends, 575 million people will still live in extreme poverty in 2030. United Nations Commission on Population and Development, 56th session of the UNCPD was held in New York. जेनेसिस पॉपुलेशन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने एस्टेब्लिश किया था 1946 में. कमीशन वाज रीनेम्ड एज यूएनसीपीडी 1994 में. हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में. मेंबरशिप की अगर हम बात करें 47 मेंबर स्टेट है, इलेक्टेड बाय यूनिकोसॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. करंटली इंडिया क्या है, मेंबर है और 2025 तक मेंबर ही रहेगा. फंक्शंस की बात करें तो मॉनिटर, रिव्यू एंड एसेस करता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एट द नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड एडवाइस करता है काउंसिल को. यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, पहली बार यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ने इशू किया है गाइडेंस. चिल्ड्रन की राइट है क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रहना. बॉडी जो है 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन किसका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बाय स्टेट पार्टीज. कन्वेंशन अडोप्ट हुआ था 1989 में. आउटलाइन करता है चिल्ड्रन की राइट्स के बारे में, जैसे कि उनकी राइट है राइट टू लाइफ, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट. सो यहाँ पे 196 स्टेट पार्टीज, इंडिया भी इसका एक पार्ट है. जितने भी स्टेट पार्टीज है उनकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो अपनी रेगुलर रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करे. यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन कंसिडर करता है इंडिविजुअल कंप्लेंट जैसे कि एलिजिंग वायलेशंस ऑफ कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड. एंड कमिटी जेनेवा में मिलती है और नॉर्मली होल्ड करती है 1 साल में 3 सेशन. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिसीव किया है इसने फंडिंग हाफ ऑफ द ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देखते हैं. जॉइंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज फाउंडेड इन 1961. हेडक्वार्टर इसका बात करें तो रोम में, इटली में है. प्रेजेंस है 120 कंट्रीज में, टेरिटरीज में. इंडिया में भी है. लाइफ सेविंग फूड लाता है लोगों को विच आर डिस्प्लेस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड मेड डेस्टिट्यूट बाय डिजास्टर. फंडिंग वॉलंटरी डोनेशन आते हैं, गवर्नमेंट देता है, कॉर्पोरेट्स देते हैं, प्राइवेट डोनर्स भी होते हैं. अवार्ड इसको मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस 2020 फॉर एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर. रिपोर्ट्स बाय WFP ग्लोबल रिपोर्ट इसने दी थी ऑन क्राइसिस, फूड क्राइसिस. सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अगर हम देखें इंडिया में फंक्शन कर रहा है 1963 से. ट्रांसफॉर्म कर रहा है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, पायलटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन जैसे कि अन्नापूर्ति, ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर्स, ATM फॉर राइस, fortification of government distributed food, pioneering multi-micronutrient fortification of school meals under midday meal program, food insecurity mapping and monitoring, supporting government's poverty and human development monitoring agency in establishing state level food security analysis unit. International Food Policy Research Institute, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 की, रीथिंकिंग फूड क्राइसिस रिस्पॉन्सेस. एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में. मेजर रिसर्च सेंटर है ऑफ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर. CGIAR ग्लोबल पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, एक यूनिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो इंगेज हुआ था रिसर्च में फॉर फूड सिक्योर फ्यूचर. हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है. वर्क इन ओवर 60 कंट्रीज. इंडिया में भी प्रोवाइड करता है रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन, पावर्टी रिड्यूस करने के लिए, हंगर रिड्यूस करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए. की हाइलाइट्स देखते हैं भाई रिपोर्ट के. फूड इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है 2020-22 के बाद. बहुत सारे क्राइसिस आए जैसे कोविड-19 आया, क्लाइमेट चेंज,
नेचुरल डिजास्टर, सिविल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। जब क्लाइमेट चेंज आया तो 72 मिलियन मोर पीपल वो अंडर नरिश्ड होंगे 2050 तक। Surge in food prices in 2021 due to supply bottlenecks of COVID-19 and Russia-Ukraine war, with basic food basket price increasing by at least 10% in many countries. United Nations High Commissioner for Refugee यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है, ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट। यूएन जनरल असेंबली ने इसको रिलीज की है, एस्टेब्लिश हुआ है 1950 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 137 कंट्रीज में वर्क करता है। इंडिया में भी ये काम क्या करता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज डेडिकेटेड है, लाइफ को बचाता है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बिल्ड करता है बेटर फ्यूचर लोगों के लिए। फोर्स टू फ्ली देयर होम्स बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड परसिक्यूशन, works with countries to improve and monitor refugees and asylum laws and policies, अपहोल्ड करता है ह्यूमन की राइट्स को। 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था और 1967 में प्रोटोकॉल आर की लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट फॉर्म बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी की हाइलाइट्स देख लेते हैं रिपोर्ट्स के। 108.4 मिलियन पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हुए थे वर्ल्ड वाइड में, परसिक्यूशन के फियर से, कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से। ठीक है, फोर्स माइग्रेशन हुआ था सोशल क्लाइमेटिक क्राइसिस की वजह से, एंड 21% हायर देन 2021। 30% ऑफ फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड वो बच्चे थे उसमें। 76% जो वर्ल्ड का जो रेफ्यूजीज है दे आर होस्टेड बाय लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। 4.4 मिलियन पीपल स्टेटलेस है, आर ऑफ अंडरमाइंड नेशनैलिटी, 2% मोर देन दैट ऑफ 2021। 6 मिलियन